डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम अवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेज। यानी कि हम बहुत ज़्यादा रबिश का मतलब होता है बेकार या फिर एक तरीके से यूजलेस चीज़, या फिर गार्बेज यानी कूड़ा कचरा जो है हर डे एवरी डे डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कचरा इधर उधर फेंकते रहते हैं, चाहे वो हमारे घर का हो, स्कूल्स का हो, शॉप्स का हो या ऑफिसेस का हो। द grains, pulses, biscuits, milk और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। जो हम दालें लाते हैं, बिस्किट्स लाते हैं, दूध या फिर हम तेल लाते हैं शॉप से ख़रीदा हुआ, तो वो किस में पैक किए जाते हैं? या तो प्लास्टिक के बैग होते हैं या फिर जो है टिन होती हैं, डिब्बियाँ होती हैं। सो ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। अब हम क्या करेंगे? दूध की थैलियाँ जो होती हैं उसमें से दूध निकाल लेते हैं, और जो थैली होती हैं प्लास्टिक की, बैग होते हैं, और उन सबको हम लोग फेंक देते हैं। तो ये गार्बेज के तौर पे, कूड़े कचड़े के तौर पे जो है मटेरियल चले जाते हैं। वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफ्टन थ्रो इनटू द गार्बेज। कभी कभी हम ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से काम में आती है, बिना हम सोचे समझे ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं, उसके बाद जब वो काम में नहीं आती तो हम उसे भी कूड़ा कचरा समझ के फेंक देते हैं। We generate so much garbage in our day to day activities। हमारे हर दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा जो है कूड़ा कचरा जनरेट करते हैं। वी ऑफ्टन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, इन बसेस और ट्रेन्स आफ्टर ईटिंग द नट्स। जो पीनट होती हैं, मूंगफली ही मान लेते हैं, तो उनके जो ऊपर का जो है मूंगफली अंदर होती है, उसके ऊपर का जो एक शेल सा उसके ऊपर लगा होता है, मूंगफली को हम खा लेते हैं और शेल को, उसके छिलकों को हम इधर उधर बस में, पब्लिक प्लेसेस में ऐसे ही फेंकाते हैं। ट्रेन में भी आपने देखा होगा मूंगफली के छिलके इधर उधर पड़े रहते हैं। सो ये सब क्या है? दिस इज गार्बेज। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन। एक बच्चा, मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेंसिल्स को छीलते रहते हैं फ़न के लिए, बस मज़े के लिए, और जो छिलके होते हैं पेंसिल के छीलने के बाद उनसे थोड़ा बहुत खेलकर उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन अवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। हम कभी कभी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इंक जो होती है, पेंसिल की जो, पेन की जो इंक होती है, वो गलती से हम पे नोटबुक पे चल गई या फैल गई, तो हम क्या करते हैं, जिस भी नोटबुक के पेज पर चली है वो इंक, या फिर कोई गलती हुई है किसी भी नोटबुक के पेज पर, उसको हम फाड़ देते हैं और उसको भी गार्बेज समझकर फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज एंड स्लीपर्स। तो यही चीज़ बताई गई है, स्लीपर हो गए, टूटे हुए जूते हो गए, कपड़े हो गए पुराने, कोई टॉय थोड़ा सा टूट गया है, तो हम सब कुछ ऐसे वेस्ट को फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो, वाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम अवर होम्स एंड सराउंडिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो भी हम चीज़ फेंकते हैं वो हमारे आसपास से उठाई नहीं जाए, तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा? वैन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। जब सफाई कर्मचारी कूड़े कचरे को इकट्ठा करके जो बिन्स होती हैं, यानी कूड़े कचरे डालने वाले डस्टबिन्स होते हैं, उसमें से सफाई कर्मचारी ले लेकर कूड़े को कहाँ पर ले जाते हैं और क्या होता है? और इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या हम इन सभी कूड़े कचरे को एक ऐसी चीज़ में बदल सकते हैं जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए? क्या हम इसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में जो है मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपसे क्या दिया गया है? स्टेप टूवर्ड्स क्लीननेस, यानी सफाई की तरफ एक कदम। स्वच्छ भारत, आपने ये साइन देखा होगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया है, यानी SBM को स्टार्ट किया था। और इस मिशन का एम क्या है? इस मिशन का एम यही है कि जो इंडिया है उसको हम डिफेक्शन फ्री बना दें, यानी कि जो अभी विलेजेस वाले एरिया हैं, गांव वगैरह है, उनमें क्या है, खुले ही लोग जो हैं पॉटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बंद की जाएं, क्योंकि लोटा लेकर आप गाँव के में आपने देखा होगा खेतों में चले जाते हैं, और ये सब जो है कोई उधर जो है वो टॉयलेट वगैरह अलग से नहीं बनाए गए हैं। तो
जो इंडिया है उसको इस चीज़ से फ्री बनाने के लिए जो है ये मिशन चलाया गया था 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, अभी तक काफ़ी कुछ चेंज हो भी चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा होता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड भूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। पहेली और भूजो जो हमारे हर चैप्टर में आते हैं, इन दोनों के स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है डीलिंग विद गार्बेज करके, यानी गार्बेज से हम कैसे डील करें। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो पहेली और भूजो ने इस प्रोजेक्ट से सीखी। So what is first? Dealing with garbage. सफाई कर्मचारीज collect their garbage in trucks and take it to a low-lying open area called a landfill. So this is important कि landfill क्या होता है. So आपको याद होना चाहिए कि what is landfill. जो सफाई कर्मचारी कलेक्ट करते हैं गार्बेज को ट्रक्स में और उसे देखो आपको पता होगा सफाई कर्मचारी है वो कूड़ा इकट्ठा करके एक ट्रक में ले जाते हैं और जो ट्रक सा होता है वो क्या करता है इस कूड़े को इस तरीके के एरिया में छोड़ देता है। ये जो एरिया होता है ये गड्ढे वाला एरिया होता है, एकदम बंजर एरिया होता है जहाँ पर आसपास कोई रह ना रहा हो, एकदम सूखा सा एरिया पड़ा हो। गड्ढे वाला एरिया हम कह सकते हैं, मतलब जहाँ पर गड्ढे हों और थोड़ा सा नीचा एरिया हो, वहाँ पर जाकर जो है कूड़े को फेंक दिया जाता है। तो ऐसे एरिया को जहाँ पर कूड़े को फेंका जाता है उसको हम लैंडफिल बोलते हैं। तो लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो है ट्रक से कूड़े को फेंक दिया जाता है। और लैंडफिल कैसा होता है? वो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे टाइप में होता है। ठीक है, ओके, और बहुत खुला खुला होता है, बंजर सा इलाका होता है। There the part of the garbage that can be reused is separated out from one that cannot be used as such. यानी कुछ जो कचरे होते हैं उन्हें तो हम रिसाइकल करके दोबारा से उनका जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कचरे होते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं या हम उनका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे गार्बेज को अलग कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक हमने ग्रुप बना लिया, इस ग्रुप में क्या है सारे ऐसी चीज़ें रखेंगे जो यूज़फुल हैं, चाहे वो कचरा ही है लेकिन उसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। एक हमने ग्रुप 2 बना लिया, ग्रुप 2 में हम ऐसी चीज़ें रखेंगे जिनका दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। तो ट्रक पहले क्या करेंगे, ट्रक कूड़ा इकट्ठा करके लाएगा और यहाँ पर जो है लैंडफिल में डाल जाएगा। फिर लैंडफिल में बाद में छाटा जाएगा, छटाई की जाएगी कि कौन सा जो चीज़ है, जो कूड़ा है वो रीयूज़ करा जा सकता है और कौन सा नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। थर्स, सो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो थर्स, द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। तो अब हमें क्या पता चला कि गार्बेज जो होता है, जो कूड़ा होता है, उसमें एक यूजफुल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं और अनयूजफुल कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। यानी ऐसे कॉम्पोनेंट्स भी पाए जाते हैं कूड़े कचरे में जिनका यूज़ किया जाता है और ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो द नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट इज सेपरेटेड आउट। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ऐसा नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट होता है जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसे तो अलग ही हटा दिया जाता है, और जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उसे लैंडफिल में पड़े रहने दिया जाता है। जो हमारा लैंडफिल है जहाँ पर कूड़ा कचरा जाता है, देखो जिसका यूज़ किया जा सकता है उसे ही लैंडफिल में पड़े रहने दिया जाता है, और जिसका यूज़ नहीं किया जाता उसको तो हटा ही दिया जाता है लैंडफिल में से। अब लैंडफिल में वही चीज़ें पड़ी हैं जिनका दोबारा यूज़ हो पाएगा। अब उनके ऊपर क्या कर देते हैं, उन चीज़ों के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, देखो उन चीज़ों के ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कम्प्लीटली डाल देते हैं लेयर ऑफ सॉइल। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। और जैसे ही लैंडफिल में जो भी हमने मिट्टी डाली, पूरा लैंडफिल भर गया मिट्टी डाल के, या फिर ज़्यादा कूड़ा हो गया लैंडफिल में और लैंडफिल पूरा भर जाता है, जब जब लैंडफिल पूरा भर जाता है तो क्या होता है, उस लैंडफिल को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक पार्क में या प्लेग्राउंड में। यानी उस लैंडफिल का या तो एक पार्क बना दिया जाता है या एक प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड और 20 साल तक, आगे आने वाले 20 साल तक उस पार्क में या प्लेग्राउंड में जो कि लैंडफिल से बना हुआ है उसमें कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती 20 सालों तक। ठीक है, लगभग अंदाजे से बताया गया है। टू डील विद सम ऑफ दीज यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। सो क्या बोला गया है, ऐसे जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं कचरे के, उनसे क्या यूज़ किया जाए, आई मीन कि उन चीज़ हैं जिनका यूज़ किया जाता है गार्बेज से डील करने के लिए कंपोस्ट बनाए जाते हैं, कंपोस्ट एरियाज बनाए जाते हैं। ठीक है, लैंडफिल के आसपास। अब कंपोस्ट क्या होता है, देखो व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंपोस्ट के बारे में हम नीचे दी गई एक्टिविटी में
पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक्टिविटी, collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके घर में भी जितना भी कूड़ा कचरा होता है जिसे आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, जैसे ही उसे डस्टबिन में फेंका जा रहा हो, उस डस्टबिन में फेंकने से पहले आप उस कचरे को इकट्ठा कर लीजिए। अब आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना वो कचरा, आपको उसे इकट्ठा करना है। राइट, अब उस कचरे के आपको दो ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, या आप नाम रख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, जैसा आप चाहें। सो अब ग्रुप 1 में क्या करेंगे आप लोग, गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग इन दिस ग्रुप। अब क्या करेंगे ग्रुप 1 में आप लोगों को करना है, ऐसा कूड़ा इकट्ठा कीजिए, किचन का कूड़ा आपको इकट्ठा करना है। जैसे कि लिए जो किचन में कूड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके हो गए, जो अंडा होता है, एग होता है, उसके सेल्स हो गए, शेल्स का मतलब उसके ऊपर वाला कवर हो गया। ठीक है ना, फिर वेस्ट फूड हो गए, यानी जो फूड होता है वो वेस्ट हो जाता है, और जो चाय की पत्तियां होती हैं, तो ये सारी चीज़ इकट्ठा कीजिए। ठीक है, ऐसी चीज़ जैसे कि अंडे के ऊपर का जो छिलके होते हैं, मूंगफली के छिलके, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, वेस्ट फूड और चाय की पत्ती वगैरह। ठीक है, और न्यूज़पेपर कलेक्ट कीजिए, सूखी पत्तियां और पेपर बैग जो इधर उधर पड़े रहते हैं वो सब ग्रुप 1 में आएंगे। ग्रुप 1 में आप क्या कलेक्ट करोगे, ग्रुप 1 में आप पीसेज ऑफ क्लोथ, पॉलिथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज कलेक्ट करोगे। यानी आपको जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको कलेक्ट कर लेना है, जो ऐसे ही पड़े हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। जो पॉलिथीन बैग होते हैं उनको कलेक्ट करना है। ब्रोकन ग्लास, यानी कभी कभी होता है कांच का ग्लास टूट जाता है और उसे ऐसे ही हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उसे कलेक्ट करना है। एल्यूमिनियम के जो रैपर होते हैं, फॉयल होती हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए। नेल कलेक्ट कर लीजिए, जो आप नेल कटर से नेल काटते हैं, और हेयर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड शूज़ हो गए, ब्रोकन टॉयज हो गए, ये सब आप लोग इधर कलेक्ट करेंगे ग्रुप नंबर 2 में। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आपको इन दोनों ग्रुप को क्या करना है, इन दोनों ग्रुप को आपको डिवाइड कर देना है सेपरेट हीप्स में। यानी हीप्स का मतलब होता है ऐसे जो ऊंचे ऊंचे होती हैं उनको हम हीप्स बोलते हैं, यानी कचरा। हाँ, आप एक तरीके से समझ लीजिए। तो अब आप ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है अलग अलग। देखो, सबसे पहले हमने टोटल कचरा लिया और उस कचरे में से 2 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप 1 हो गया, एक ग्रुप 2 हो गया। पहले ग्रुप में आप लोग ये सारे सामान लाएंगे, जैसे किचन के फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, एग के छिलके, वेस्ट फूड, चाय पत्ती, ये पहले ग्रुप 1 में आ जाएंगे। ग्रुप 2 में आप क्या चीज़ लाएंगे, जो कपड़े हैं, पॉलीथीन है, ग्लास है टूटा हुआ, नेल है, एल्यूमिनियम की फॉयल है, वो ग्रुप 2 में आ जाएंगी। अब 2 ग्रुप बन गए, इन दोनों ग्रुप को भी और ग्रुपों में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अब देखो, अब आप क्या करना है, आपको अब ABCD दोनों ग्रुपों में भी ग्रुप बनाने हैं, ABCD करके। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब देखो, ग्रुप 1 का जितना भी कचरा है उसमें से एक थोड़ा बहुत कचरा उठा के, यानी एक हीप कचरा उठा के, हीप का मतलब इस तरीके से, एक हीप ये होता है, एक हीप इतना होता है लगभग। ठीक है, तो एक हीप कचरा उठा के, यानी पूरा ही उठा लीजिए या थोड़ा बहुत कचरा, उसका आधा, ग्रुप 1 का आधा कचरा उठा के आप एक प्लास्टिक बैग में रखो, और ग्रुप 2 का भी कचरा उठा के आप दूसरे प्लास्टिक बैग में रखो। तो अब क्या हो गया, ग्रुप 1 का कचरा एक प्लास्टिक बैग में रख लिया, ग्रुप 2 का कचरा अलग प्लास्टिक बैग में रख दिया। टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग टाइटली, दोनों का जो है दोनों को अच्छी तरीके से बांध दीजिए। पुल आउट द 4 हीप्स इन डिफरेंट पिट्स एंड कवर दैम विद सॉइल। अब जो 4 हीप्स हैं, जो ABCD, ये 4 हीप्स आपने बनाए थे, इन चारों के चारों हीप्स को आपको क्या करना है, डिफरेंट पिट्स में रख देना है। ठीक है, गड्ढे खोदने हैं और गड्ढों में इन कूड़े कचरे को डाल देना है। ठीक है, गड्ढे खोद दिए। देखो, बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में दिखा रखा है ना आपको, आपने 4 हीप बनाए, ABCD। अब जो A वाला हीप है, ठीक है ना, A वाला जो हीप है उसे अलग गड्ढे में रखो, B वाला जो हीप है उसे अलग गड्ढे में रखो। ठीक है, C वाले हीप को अलग गड्ढे में, D वाले को अलग गड्ढे में। ठीक है, इनकी पॉलीथिन को रखना है आपको, इन्हें नहीं रखना, पॉलीथिन सहित रखना है, यही तो बोला गया ना यहाँ पर। ठीक है, सो या तो आप खोल कर रख लो या पॉलीथिन सहित रख लो। यू कैन यूज ऑल 4 पोर्ट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप क्या कर सकते हैं, किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ना रखकर किसी बॉक्स में भी इनको रख सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। अब आपने जो मिट्टी के अंदर गार्बेज डाला है, 4 दिन बाद आप ना
मिट्टी से ढक दिया आपने गार्बेज को। अब 4 दिन बाद आप मिट्टी को हटाकर देखिए कि आपको देखना है कि गार्बेज में क्या चेंज आया 4 दिन बाद। अ ब्लैक कलर एंड नो फूल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अगर उस जो गार्बेज है वो काला पड़ गया है, जो कूड़ा है वो काला पड़ गया है और उसमें से कोई भी बदबू नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि जो सड़न होती है गार्बेज की वो निकल चुकी है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हुआ। उसके बाद फिर से उसे मिट्टी से ढक दीजिए और वापस से चले जाइए। फिर 2-3 दिन बाद, और 2 दिन बाद यहाँ पर बोल रखा है, 2 दिन बाद फिर से आइए और उस मिट्टी को हटाकर अपनी ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या हुआ। गार्बेज जो है पूरी तरीके से, रॉट का मतलब होता है सड़ जाना, पूरी तरीके से सड़ चुका है और इसमें से बदबू भी नहीं आ रही, या फिर ओनली थोड़ा बहुत सड़ा हुआ है, या फिर पूरा सड़ गया है बट बहुत बुरी बदबू आ रही है, या फिर बिल्कुल भी नहीं सड़ा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी है, आपको बतानी है। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रूट एंड विच डिड नॉट। सो आप कर लीजिएगा, ये वही है, वही चीज़ है। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन देखो इस टेबल में लिखनी है। जो हीप ए था 4 दिन बाद, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आया, 6 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद और 4 हफ्ते बाद। सो यहाँ पर आपको ये सब जो है भरना है। अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखेंगे, ठीक है। सो अब क्या है, यहाँ तक आपको यही बता रखा है। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। अब आप सोचेंगे कि ये तो जो है जो सड़ा ही नहीं, मान लो ग्रुप सी का जो गार्बेज है वो सड़ा नहीं, तो आप सोचेंगे चलो इसको जला लेते हैं, लेकिन आपको जलाना नहीं चाहिए गार्बेज को, जिससे क्या है प्रदूषण ना फैले। तो उसे जलाइए मत। हम क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाने के लिए डाल देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रूट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल। अब ऐसा गार्बेज उठाइए आप, ऐसा गार्बेज जो कि पूरी तरीके से जो है रॉट हो चुका है, ठीक है, तो जो बिल्कुल सड़ा नहीं हुआ और उसमें से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही, ऐसा कूड़ा आपको लेना है। अब आपने देखो 4 ग्रुप बनाए थे, 1 2 3 4, इन चारों ग्रुप में से कोई ऐसा हीप ले लीजिए, ऐसा ग्रुप ले लीजिए जिसका जो कूड़ा है वो पूरी तरीके से जो है सड़ गया हो और उसमें से बदबू भी नहीं आ रही हो, ठीक है, पूरी तरीके से वो सड़ा होना चाहिए और उसमें से बदबू भी नहीं आनी चाहिए। मिक्स इट इन अ सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे ऐसी मिट्टी में जो है, मिट्टी में उसे घुसा देना है, ठीक है। दिस वुड इम्प्रूव न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। अब देखो, मान लो ये जो आपका गार्बेज था जो कि बिल्कुल तरीके से जो है सड़ चुका है और इसमें स्मेल नहीं आ रही, ऐसा गार्बेज आपको लेना है और मिट्टी में मिक्स कर देना है उसे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको उस मिट्टी में मिक्स करना है जहाँ पर आप अपना फेवरेट प्लांट उगाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जो भी प्लांट अब उधर उगेगा ना, उसके इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छी तरीके से अभी कंपोस्ट बन चुका है। मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो हमने जो गार्बेज है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में जब मिला दिया तो ये क्या हो गया, एक अच्छी तरीके से, एक तरीके से जहाँ यहाँ पर जो भी प्लांट उगेगा ना, अब इस मिट्टी में, जिस मिट्टी में गार्बेज मिला हुआ है, इस मिट्टी में जो भी प्लांट उगेगा उसे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि कुछ गार्बेज जो है, you must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They form manure which is used for plant. तो जो सड़ा हुआ गार्बेज होता है और जिसमें से बदबू भी नहीं आ रही होती है, ऐसा जो गार्बेज है वो मैन्योर का काम करता है, ठीक है। मैन्योर का काम करता है प्लांट्स के लिए। यानी ऐसे गार्बेज में, ऐसे कूड़े में जो कि अच्छी तरीके से सड़ चुका है, इसमें से बदबू नहीं आ रही, अगर ऐसे गार्बेज में आप मिट्टी मिला देंगे या मिट्टी में ऐसा गार्बेज मिला देंगे और फिर वहाँ पर एक पौधा उगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जो है पौधा उगेगा, क्योंकि पौधे का एक तरीके से मैन्योर बन चुका है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। द रूटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो जो सड़ा हुआ आपका जो सड़ जाना किसी भी चीज़ का, एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर। अब हमने क्या किया, कुछ गार्बेज के कुछ चीज़ें थी, उन चीज़ों, वो चीज़ पहले हमारी किस में गई, लैंडफिल में गई। लैंडफिल में से हमने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पर, कंपोस्टिंग का मतलब समझना है। कंपोस्टिंग में हमने क्या लिया, कुछ जो हमारे बेकार वो थे, कूड़े कचरे थे, उनका हमने क्या किया, उनको हमने मिट्टी में 4-5 दिन तक ऐसे ही जो है डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने उन मटेरियल्स का क्या बना दिया, मैन्योर बना दिया, है ना। हमने अभी मैन्योर ही तो बनाया।
और उस मैन्योर में अगर आप प्लांट उगाएंगे तो अच्छी तरीके से प्लांट उगेगा। तो इसी को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। जो गार्बेज होता है जो सूखा हो जाता है और उसमें से बदबू भी नहीं आती, और उसमें अगर हम प्लांट उगाएं तो वो हो जाती है हमारी कंपोस्टिंग। कुछ सिटीज़ और टाउन्स में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, 2 डस्टबिन प्रोवाइड करती हैं कूड़ा कचरा डालने के लिए। एक डस्टबिन होता है ग्रीन कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है वो किन चीज़ों के लिए होता है, ऐसे कचरे के लिए होता है जो कि दोबारा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास हो गया। और ग्रीन जो होता है डस्टबिन, वो उनके लिए होता है जो दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते कूड़े कचरे। ठीक है, सो डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट रोट इन द गार्बेज हीप्स? द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। ग्रीन बिन्स किसके लिए होते हैं, ऐसे कचरे के लिए जो दोबारा जो है यूज़ नहीं किए जा सकते, जैसे कि लिए प्लांट एनिमल के वेस्ट हो गए, किसी की चीज़ के छिलके हो गए। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। ऐसे टाइप के जो कचरे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम उन्हें मिट्टी में जो है गाड़ कर रखते हैं तो ऐसे टाइप के कचरे, मतलब कई टाइप के कचरे, कुछ टाइप के ऐसे वेस्ट होते हैं जिन्हें अगर हम मिट्टी में गाड़ कर रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से जो है सड़ जाते हैं। अब देखिए, do you see why it is necessary for us to separate waste into 2 groups we did in activity 1 before we throw it? तो हमने एक्टिविटी 1 में क्या किया था, हमने 2 ग्रुप बनाए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हमने ऐसा क्यों किया था, जिससे हमें पता चल सके कि किसका यूज़ किया जाता है, किस गार्बेज का यूज़ दोबारा से किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड? आपने देखा होगा सड़क के किनारे कभी कभी सूखी पत्तियां पड़ी होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, कभी कभार जली पत्तियां होती हैं जो जलाई गई होती हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो भी क्या है, जो भूसा होता है उसको जला देते हैं। ड्राई लीव्स यानी जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको भी जला लेते हैं। और हो सकता है जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो फसलें होती हैं उनको भी जला ही देते हैं कभी कभार, जो वेस्ट होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। अगर हम जलाएंगे किसी भी चीज़ को जिनका हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उस चीज़ को जला देंगे तो वो स्मोक क्रिएट करेगा, वो पॉल्यूशन फैलाएगा और हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, हमें ऐसा स्टॉप करना पड़ेगा। इन वेस्टेड को, मतलब जिनको हम जला देते हैं, जैसे सूखी पत्तियां हो गई, इनको तो हम जला देते हैं, इनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपोस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कंपोस्ट में कन्वर्ट देखो हम क्या करेंगे, उन्हें मिट्टी में गाड़ कर रख देंगे, जैसे आपने एक्टिविटी में किया। एक्टिविटी में आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो कचरे थे उन्हें मिट्टी में गाड़ कर रख दिया था ना। तो इसी तरीके से जो ऐसे सूखी पत्तियां होती हैं जिन्हें हमें जलाना पड़ता है, उन्हें जलाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट से क्या होगा, कंपोस्ट जब बन जाएगा तो कंपोस्ट से जो पेड़ पौधे हैं वो उस कंपोस्ट में अच्छी तरीके से उग जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, here are some of the observation and thought noted by पहेली एंड भूजो from their project dealing with garbage। तो पहेली एंड भूजो का जो प्रोजेक्ट है डीलिंग विद गार्बेज, उनमें से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो आइए देखते हैं। जो भूजो है उसने क्या सीखा, भूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। तो भूजो ने लिखा कि हमें जो है पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, ये जो है गलत बात होती है, मतलब ऐसा उसने नोटबुक में जो है नोट किया। ठीक है, और जो पहेली है उसने लिखा, पहेली मेड अ नोटिस इन हर नोटबुक, व्हाई हैज द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीफ अ थेफ्ट। तो जो है पहेली ने लिखा कि गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है, उन्होंने लीफ जलाने के को एक थेफ्ट क्यों नहीं बनाया। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीन इलीगल। तो मतलब पहेली ने थेफ्ट बोला है लेकिन उसे थेफ्ट नहीं बोल सकते। थेफ्ट का क्या मतलब होता है, चोरी होती है थेफ्ट का मतलब, तो थेफ्ट नहीं बोल सकते उसको, हम बोल सकते हैं इलीगल। इलीगल मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर भी जो है पत्तियां जल रही हों तो वो इलीगल करना चाहिए, कि उनको जलाना मना करना चाहिए। शी wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India। पहली चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा करे कि वो एक लॉ बना दे, एक नियम बना दे कि जो पत्तियां जलने वाला है और जो प्लांट की वेस्ट को जला दिया जाता है वो सब कहीं पर भी इंडिया में जल रहा हो तो जो है ये एक नियम बन जाए और जलाना इलीगल हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वी कैन बी फ्रेंड ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट। अगर हम कंपोस्ट बनाएंगे प्लांट के लिए जिनमें प्लांट्स की जो है प्लांट्स अच्छी तरीके से उग सकें, तो हम क्या बन जाएंगे, प्लांट के दोस्त बन जाएंगे। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू अवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो देखो बच्चों, आपको कंपोस्ट तो समझ आ ही रहा होगा ना। कंपोस्ट का मतलब
एक ऐसा मैन्योर तैयार करना जिसमें जो है प्लांट की उगाई अच्छी तरीके से हो पाए। हमने मैन्योर कैसे तैयार करते हैं, हम लोग जो कचड़े होते हैं जिनका, उन कचड़ों को हम जो है मिट्टी में 4-5 दिन तक ऐसे ही घुसा कर रखें। उसके बाद जो कचरा है वो किस में बदल जाता है, वो सड़ जाता है कचरा। वो कचरा सड़ जाता है, उसमें से बदबू भी नहीं आती। तो ऐसे कचरा जो है उसे हम दोबारा से मिट्टी में डाल दें और उसमें अगर हम प्लांट उगाएं तो वो प्लांट के लिए कंपोस्ट हो जाता है। तो कंपोस्ट बनाकर हम प्लांट की उगाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर इस सूखे कचड़े में, जिसमें से बदबू भी नहीं आ रही, इस कचड़े में अगर हम प्लांट की उगाई करेंगे तो प्लांट अच्छी तरीके से उगेगा। तो इसी को हम कंपोस्ट कहते हैं, जो अभी हमने एक्टिविटी 1 में बनाया था। तो जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट बनाने से हम प्लांट की भी फ्रेंड बन सकते हैं और अपने भी खुद फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो कचरा कंपोस्ट बनाने की जगह जलाया जाता तो हमें ही खुद नुकसान होता। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड? फ्रेंड की बात करते हुए याद आया इन लोगों को कि अर्थवॉर्म को जो है फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। लेट अस फाइंड हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के लिए अर्थवॉर्म का यूज किया जाता है और अर्थवॉर्म को हम रेडवॉर्म भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कीड़े टाइप के होते हैं, ये अर्थवॉर्म होते हैं। इनको आप लोग रेडवॉर्म भी कह सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये आपको वर्मी कंपोस्टिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं कि कंपोस्ट बनाना विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म की मदद से कंपोस्ट बनाने को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी की मदद से कि वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, इसमें पौधों की उगाई बहुत मस्त होती है। तो अगर आप मैन्योर बनाना चाहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग करके तो आप बना सकते हैं अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में भी, या अपने घर के आसपास आपका कोई गार्डन है तो उसमें भी। तो आइए अब हम एक्टिविटी देखते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग करना सीखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक जो है पिट खोदना है। पिट का मतलब एक गड्ढा खोदना है जो कि 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, और उस गड्ढे के अंदर हमें एक लकड़ी का बक्सा रखना है जो कि ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट? एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। लेट अस नाउ मेक कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेडवर्म इन अ पिट और द बॉक्स। तो जो आपने गड्ढा लिया है, देखो, या तो आप गड्ढे में ही घर बनाओ या गड्ढे के ऊपर एक बक्सा रख लो, उसमें घर बनाओ अपने रेडवर्म्स के लिए। तो अगर आप बक्सा रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गड्ढे में बनाना चाहते हो, बक्सा नहीं रखना चाहते, तो वैसे भी बना सकते हो। तो अब हम घर बनाने वाले हैं रेडवर्म के लिए, जिससे हमारी वर्मी कंपोस्टिंग हो सके। तो अब आपको क्या करना है, एक जाल या फिर चिकन मैश जो होता है वो बक्से के एकदम नीचे, बक्से के नीचे बिछा देना है, नेट टाइप का, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 थिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड एज एन एल्टरनेटिव। आप जो है मिट्टी भी बिछा सकते हो डब्बे के अंदर जो आपने रखा है मिट्टी के अंदर। तो अब देखो, सिंपल बात है, आपको जाना है और 30 सेंटीमीटर गहरा आपको क्या कर देना है, गड्ढा खोदना है। गड्ढे के अंदर आपने एक बक्सा रख दिया, बक्से के अंदर आपने मिट्टी बिछा दी। बस अभी आपको बस इतना ही काम करना है, ठीक है। इतना काम किया, अब क्या करना है, नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। अब जब आपने बक्से के अंदर जो मिट्टी बिछा रखी है उसके ऊपर आपको वेजिटेबल के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, मूंगफली के छिलके वगैरह ये सब डालना है। और अगर आप चाहें तो ग्रीन पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लांट होते हैं उनकी जो डंडी होती है, आई मीन स्टेम होती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। हस्क यानी जो भूसा होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के पत्ते, कार्डबोर्ड वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, और उस मिट्टी के ऊपर आप लोग डालेंगे इन सभी चीज़ों को। However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप कोई ऐसा चमकीला पेपर मत लीजिएगा। आते हैं ना ग्लिटर पेपर आते हैं, उनको यूज नहीं करना। ड्राइड एनिमल डंग ऑल्सो कैन बी यूज एज स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। तो जो आपने बक्से के अंदर मिट्टी बिछाई है उसके ऊपर आप लोग गाय का जो गोबर होता है उसे भी डाल सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब देखो, आपने ये सब डाल दिया, छिलके वगैरह जो भी मैंने आपको ऊपर बताया ये सब आपने डाल दिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, इन सबको डालने के बाद इन सब के ऊपर पानी डाल देना है जिससे ये गीला हो जाए।
टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और जो लेयर आपने बनाई है मिट्टी को, उसको प्रेस भी नहीं करना, ठीक है। आपको उसे लूज़ छोड़ देना है, यानी उसको दबाना नहीं है। अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, उसका जो मॉइस्चर है और जो हवा वगैरह आ रही है उसके अंदर, वो बंद हो जाएगी। और जो अर्थवर्म होते हैं उन्हें हवा की और मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब आपने मिट्टी के ऊपर ये सब डाल दिया और उन सब के ऊपर पानी डाल दिया, तो अब आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसे दबाइए मत। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म। अब रेड वर्म को वेलकम करने के लिए आपका जो घर है वो रेडी है। अब आप रेड वर्म खरीद लीजिए, या आपके जो रेड वर्म है वो खुद ही आ जाएंगे। कवर दैम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही जो रेड वर्म है उन्हें आपने डाल दिया, तो उनके ऊपर आप लोग एक गनी बैग यानी कोई कपड़ा डाल सकते हैं, पुरानी शीट डाल सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, योर रेडवर्म नीड फूड। अब आपके रेडवर्म्स को खाना चाहिए, सो आप उनके लिए वेजिटेबल या फिर फ्रूट के वेस्ट ला सकते हैं, कॉफ़ी और चाय की पत्ती ला सकते हैं, या फिर आप अपने गार्डन से फ्रूट वगैरह छोटे मोटे ऐसे काट काट कर उन्हें दे सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। आप इनके लिए जो खाना है ना, गड्ढे के यानी जो आपने बनाया है इनका घर, उसके 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी मान लो देखो यहाँ पर आपके अर्थवर्म पड़े हुए हैं। अब इनके साइड में जो जगह है, यहाँ पर थोड़ा गड्ढा सा खोद के 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर आप इनका खाना डालो, ठीक है। एकदम बाहर ही मत डालो, इनके ऊपर मत डालो, आप इनके साइड में जो जगह बची है उसके अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर घुसकर उनका खाना डालो, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो नाउ डू नॉट, आप केयर रखनी है कि जो आप खाना डाल रहे हो उसमें नमक, अचार या फिर जो है ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल यानी तेल का नहीं होना चाहिए खाना, नमक नहीं होना चाहिए उसमें, पिकल नहीं होना चाहिए, विनेगर, जो मांस होता है और जो दूध होता है, ये सारी चीज़ें उस खाने में नहीं होनी चाहिए। रेडवर्म को ये अच्छी नहीं लगती और उनके लिए हानिकारक भी होंगी। सो इफ़ यू पुट दिस थिंग इन द पिट, डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। देखो एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप ऐसे सामान डालेंगे उनके खाने के लिए, तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो वहाँ पर लग जाएंगे, जो कि हमें बीमारियां भी फैला सकते हैं। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। कुछ दिनों तक आप उनके लिए खाना डालते रहिए, उसके बाद आप कुछ दिन बाद यानी 4 से 5 दिन बाद आप उस सभी चीज़ को, जो आपने अर्थवर्म वगैरह जो भी पड़ा हुआ है, उसको मिक्स कर दीजिए आराम से, ठीक है। रेडवर्म के टीथ नहीं होते, उनका एक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड जैसा उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनके दांत नहीं होते हैं। और जो उनका स्ट्रक्चर होता है, अपनी बॉडी की मदद से ही वो जो है अपना खाना खा पाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो एग के शेल होते हैं या सी के शेल होते हैं, उनको भी आप गला सकते हैं, यानी जो आपने वेस्ट बनाया हुआ है उसके साथ एग के शेल को भी डाल सकते हैं आप लोग। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ये रेडवर्म को मदद करेगा अपना खाना खाने के लिए। रेडवर्म जो है एक दिन में अपने साइज के बराबर ही खाना खा सकता है, जितना उसका वेट होता है रेडवर्म का। अगर भारी रेडवर्म है तो वो अपने वेट के हिसाब से ही खाना खाता है। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और कोल्ड सराउंडिंग। रेडवर्म ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता और ज़्यादा ठंडा में भी नहीं रह सकता, मिडल जो है टेम्परेचर होना चाहिए। और रेडवर्म को मॉइस्चर भी चाहिए होता है अपने आसपास, तो आप ऐसे ही जगह ऐसे ही बक्सा ढूंढिएगा। अगर आप अपने रेडवर्म की अच्छी तरीके से केयर रखेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर वो दुगने हो जाएंगे। यानी अगर आप 10 रेडवर्म लाए थे तो वो 20 हो जाएंगे, 20 लाए थे तो वो 40 हो जाएंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 हफ्ते तक ऐसे देखते रहना है, नोटिस करते रहना है कि क्या हो रहा है। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट। 3 से 4 हफ्ते बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपने बनाया था उस जगह आपको मिट्टी जैसा कुछ दिखने लग जाएगा। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। अब आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर इन द पेट। अब जो अर्थवर्म पड़े होंगे, सबसे पहले तो आपको मिट्टी जैसा कुछ दिखेगा। अब 3 से 4 हफ्ते बाद ये सिचुएशन आपको दिखने लग जाएगी। तो अब आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। अब आपको क्या करना है, जो अर्थवर्म पड़े हैं, मान लो ये आपका वर्मी कंपोस्ट है, यहाँ पर आपके सारे अर्थवर्म पड़े हैं। अब इनके लिए आप थोड़ा साइड में खाना डालिए, यहाँ खाना डालिए, ठीक है। तो अब जो सारे के सारे अर्थवर्म हैं, आपने इधर खाना डाला तो इधर की तरफ ही आ जाएंगे, और जहाँ पर वो बैठे हुए थे वो वाली जगह खाली हो जाएगी। अब वो वाली जगह है, आपको उसे अपने हाथों में ले लेना है। यही आपका जो है वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। तो अब आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। अर्थवर्म के लिए आप कोने में खाना डालिए, जिससे सारे अर्थवर्म उधर ही चले जाएं, और जो जगह बची थी जहाँ पर वो लोग बैठे थे
उस जगह को, उस मिट्टी को आपको अपने हाथों में जो है भर लेना है। ये देखो किसी भी चीज़ से आप भर सकते हैं। सो नाउ देखो इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा मिट्टी मिट्टी टाइप की। अब क्या करना है आपको, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन। अब आपने जो कंपोस्ट है वो उस पार्ट से ले लिया और कुछ घंटों तक सूरज के सामने रख दिया। अब आपका वर्मी कंपोस्ट पूरी तरीके से रेडी है यूज करने के लिए। ठीक है, सो नाउ द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ वर्म्स इन इट। अब जो काफ़ी सारे वर्म्स अभी भी बचे होंगे, आप क्या कर सकते हैं, जो रेड वर्म्स बचे हैं या तो उन्हें उन्हें और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी और यूज़र के साथ, किसी और लोग के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट। अब देखो एक्सीलेंट सा आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, इससे कभी भी प्लांट कमज़ोर हो ही नहीं सकता, अच्छी तरीके से ग्रो होता है। आप अपने गार्डन में, फील्ड में वर्मी कंपोस्ट की मदद से जो है प्लांट को उगा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो आप कह सकते हैं आपने वेस्ट में से बेस्ट बना दिया है। ठीक है, सो वर्मी कंपोस्टिंग आप लोग कर सकते हैं अच्छी तरीके से और इससे आप काफ़ी सारा पैसा भी जो है बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते, मार्केट से मैनुअल लाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है और साथ साथ उतना अच्छा भी नहीं होता। अब आपने खुद का जो है वर्मी कंपोस्ट बनाया है तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अब चलते हैं थिंक एंड थ्रो पे, यानी सबसे पहले सोचो उसके बाद फेंको। तो कितना गार्बेज आप लोग डे टू डे अपने घर में यूज़ कर लेते होंगे। आप क्या कर सकते हैं, एक बकेट को ले सकते हैं और उसमें हर दिन का जो आपका होता है ना कचरा वगैरह, उस बकेट में डाल सकते हैं। 5 से 10 लीटर की बकेट ले लीजिए जो आपके बाथरूम में होती ही होगी। तो अब उस बकेट में आपको क्या करना है, हर रोज़ का जो आपका कचरा होता है घर में उसको उस बकेट में कलेक्ट करते जाना है। ठीक है, तो फ्यू दिन में आप देखेंगे कि बकेट पूरी फुल हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उस हिसाब से आप कितना जो है कचरा वेस्ट करते हैं। और जो हमारी पूरा शहर है, आपका पूरा शहर, गांव या कुछ भी है, अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे घर में, आपके खुद के घर में 2-4 दिन में पूरी बाल्टी भर रही है तो पूरे गांव में कितना कचरा जो है इकट्ठा होता होगा एक दिन में। ठीक है, सो हम ना, आप कह सकते हो एक पहाड़ से भी बड़ा, हम लोग, हमारे जो पूरा शहर है, एक पहाड़ से भी लंबा कचरा जो है एवरीडे खर्च करते रहते हैं, जनरेट यानी बनाते रहते हैं। तो चलिए आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, एक गांव के बारे में है जो कि बहुत कम गार्बेज जो है इकट्ठा होने देता था और काफ़ी ज़्यादा समझदार जो है गांव था। ठीक है, सो देखो, नानू स्टडीज इन क्लास 6। नानू जो है 6वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे जो है पेपर प्लेन बनाने का बहुत शौक है। वो पेपर को फाड़ फाड़ के जब देखो प्लेन ही बनाते रहता है। उसकी मम्मी हमेशा अनॉय रहती हैं उससे, और जब वो पेज फाड़ता है तो उसकी मम्मी मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानता। अपनी नई नई नोटबुक में से भी वो पेज फाड़ता है और बनाते ही रहता है और कुछ भी केयर नहीं करता, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखता। एक बार जो नानू है अपने आंट की विलेज में जाता है अपनी मम्मी के साथ, और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका जो कज़िन है श्याम, वो क्या कर रहा है। श्याम जो है वो अपने पुराने चार्ट से उसने फाइल बना रखी हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना रखे हैं फ्लावर से सजाए हुए, पेंसिल की शेविंग से, यानी जो आप पेंसिल को छीलते हैं शार्पनर से और जो कूड़ा आता है उससे उसने फ्लावर बना रखे हैं ग्रीटिंग कार्ड में सजाने के लिए। पुराने कपड़ों से उसने जो है मैट बना रखी हैं और बास्केट बना रखी हैं पॉलिथीन के बैग से, और बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। नानू को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि उसका श्याम जो है कज़न है उसने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। जो शादी के कार्ड होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स जितने भी आते हैं पार्टी वगैरह के, उनसे श्याम ने डायरी भी बना रखी थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसने हैंडमेड बना रखी थी। तो एक सुबह नानू जो है अपनी नानी को देखने गया, ग्रैंड मदर को देखने गया, और उसने देखा कि जो उसकी नानी है वो क्या कर रही हैं, बास्केट में कोई पेस्ट लगा रही हैं। तो नानू अपनी नानी से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। वो पूछता है कि ये पेस्ट क्या है, तो उसकी नानी बताती है इसे हम पेपियर मैशे कहते हैं। ये एक ऐसा पेस्ट होता है जो कि मिट्टी से बना होता है, पेपर के टुकड़ों से बना होता है और जो है राइस का यानी चावल के भूसे से बना होता है, नानी बताती हैं। तो अब नानू पूछता है ये क्यों लगा रहे हो और इससे क्या होगा, बास्केट में आप लोग क्यों लगा रहे हो उसको। तो नानी कहती हैं बास्केट को ये स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। तो नानी पूछती हैं कि क्या तुम मेरे साथ इसे बनाने में मदद करोगे या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं। तो नानू उतना इंटरेस्टेड नहीं था और वो वहां से भाग जाता है खेलने के लिए। नानू सिर्फ किस में इंटरेस्टेड था, पेपर को फाड़ कर प्लेन बनाने में। ठीक है, सो अब श्याम ने जो अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी थी उसके कज़िन ने, उसमें से भी जो है नानू ने
फाड़ लिए उसमें से पेपर और नानू प्लेन बनाने लग गया। श्याम को ये देखकर बहुत अजीब लगा। उसने सारे जो पीसेस हैं जो नानू बना रहा है, वेस्ट कर रहा है, उनको उठाया। सोचने लगा कि अब इन पीसेस का क्या करूं और नानू का क्या करूं। तो जो है ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन। नानू किसी की भी कभी नहीं सुनता था। नानू का बर्थडे आने वाला था कुछ दिन में, तो श्याम ने सोचा कि नानू के दोस्तों को इनवाइट कर ले। और नानू बाहर गया क्या करने, कुछ पैसे लेकर गया नानू बाहर, जिससे वो अपनी मार्केट से शॉपिंग कर आ सके, बर्थडे की कैप ला सके। ठीक है, तो उसने अपने दोस्तों के लिए कैप लाए, हैट जो होती है ना पार्टी की, वो लाई। और जो शॉपकीपर है उससे कहा नानू ने कि उसे एक पॉलिथीन बैग चाहिए हैट बनाने के लिए, लेकिन जो है मतलब हैट बनाने के लिए नहीं, हैट रखने के लिए। तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग दे दिया। नानू ने क्या किया, और भी बहुत सारी आइटम खरीदे, जैसे बिस्किट हो गई, टॉफ़ी हो गई, और उसने सोचा कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया इनको कैरी करना, मैं कहाँ इन्हें रख कर जाऊँ। तो कोई भी शॉपकीपर तैयार नहीं था पॉलिथीन बैग देने के लिए, सब जो है पेपर बैग ही दे रहे थे। श्याम ने एक बड़ा सा, जो श्याम था यानी नानू का जो कजिन था, उसने पहले से ही बोला था कि तुम एक अपना कपड़ा लेकर जाओ, कपड़े का जो बैग होता है उसे लेकर जाओ, जिससे तुम्हें वहां जाकर मार्केट में जाकर परेशानी ना हो। लेकिन नानू तो मानने वाला था नहीं। तो अब नानू को लग रहा था कि मैंने श्याम की बात मान ही लेनी चाहिए थी। अब वो क्या है, बड़ा मुश्किल से कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके उसने मैनेज किया और वो इतनी सारी चीजें लेकर अपने घर पहुंच गया। नानू के जो फ्रेंड थे वो खाना खा रहे थे बर्थडे में और गेम खेल रहे थे। तो नानू का बर्थडे अच्छी तरीके से मन रहा था। अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड वॉर द शाइनी पेपर हेड नानू हैड बॉट, यानी नानू जो लाया था उसके दोस्तों ने भी वही पेपर हेड पहन रखे थे। श्याम ने ब्यूटीफुल पेपर मैशे से, पेपर मैशे क्या था, पेपर मैशे पेस्ट था जो कि पेपर का और राइस के भूसे का और किसका बना हुआ था, और मिट्टी का बना हुआ था। तो जो श्याम है उसने इसी पेपर मैशे से क्या किए, मास्क बनाए नानू के दोस्तों के लिए, और नानू के लिए उसने एक स्पेशल गिफ्ट बनाया। गिफ्ट था एक फोटो फ्रेम और उसके साथ एक ग्रीटिंग कार्ड, जो कि श्याम ने किससे बनाया था, पेपर के जो पेस्ट होते हैं, पेपर के पीसेस का पेस्ट बनाकर उसने जो है फोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड बनाया था। नानू हैड थ्रोन अवे इट, मतलब नानू ने जो पेपर फेंक दिए थे उन्हीं से जो है श्याम ने उसके लिए गिफ्ट बनाया। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, नानू के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और नया एक्सपीरियंस था। उसके सारे जो फ्रेंड थे उन्हें भी वो मास्क काफ़ी अच्छे लगे और वो मास्क घर ले गए। नानू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था अपना खाना ख़त्म कर कर अपने गिफ्ट्स देखने के लिए। जब नानू घर लौटा छुट्टियों के बाद, क्योंकि नानू छुट्टियों में नानी के यहाँ गया था ना, तो अब जब नानू नानी के यहाँ से आ गया तो उसे लगा कि जो श्याम का गांव था वो बहुत अलग ही था। वहाँ पर कोई भी जो था कूड़े उठाने वाला नहीं था। जो कूड़े वाले होते हैं, कबाड़े वाले होते हैं, यूजुअली देखे होंगे आपने, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी जो है आसपास से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पर उस गांव में कोई भी रैग पिकर नहीं था। रैग पिकर उन्हीं को बोलते हैं जो छोटे छोटे बच्चे और जो लोग होते हैं कूड़े वाले होते हैं, और यूजुअली वो आसपास का कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, उनको हम रैग पिकर बोलते हैं। उनका गांव जो था, श्याम का गांव, बहुत नीट एंड क्लीन था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। जब भी वो किसी भी ऐसे कूड़े वाले बच्चे को अपने आसपास देखता था, वो पहले मुंह बनाया करता था, लेकिन अब उसे पता चला और उसने मुंह बनाना बंद कर दिया। तो आपने देखे होंगे कई बच्चे जो होते हैं वो आसपास अपने, आपके घर के आसपास आपने देखे होंगे कूड़ा उठाने का काम करते हैं। उन चिल्ड्रन के काम को देखिए और देखिए कि वो कैसे इतनी मेहनत करके जो है आसपास का कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हो। एक्चुअली में वो हमारी हेल्प ही कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनके देखकर फेस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही किसी बच्चे से बात कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि वो क्या जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा करके, जो रबिश चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके वो कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और क्या कोई उन बच्चे में से स्कूल जाता है, उनसे आपको बात करनी है, और उनका कोई फ्रेंड वगैरह है, और अगर वो स्कूल नहीं जाते तो पॉसिबल रीज़न फाइंड आउट कीजिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते, और आप ऐसे बच्चे को पढ़ने और लिखने में मदद भी कर सकते हैं। सो हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक टू गार्बेज डीलर। गार्बेज डीलर आपने देखे होंगे, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, कबाड़े वाले भी आपने देखे होंगे। तो उनको हम जो है अपनी पुरानी पुस्तकें हो गई, प्लास्टिक के बैग हो गए, न्यूज़पेपर वगैरह देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ दिया है? सो टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट वट ही डज विद ऑल द गार्बेज। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, गार्बेज डीलर से, और पूछ सकते हैं कि वो उन सभी गार्बेज से क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर एंड ओल्ड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम? क्या आप भी कुछ ऐसा एक अच्छा सा पेपर बनाना
चाहते हैं ओल्ड चीज़ों से, जैसे श्याम ने बनाया था, तो चलिए इसे करना सीखते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर एनवलप चाहिए होंगे। आप कॉपियाँ भी ले सकते हैं और कोई भी पेपर ले सकते हैं जो कि वेस्ट हो सकता है, यानी वेस्ट पेपर ले लीजिए। और इसके लिए आपको कोई भी चमकीला पेपर का यूज़ नहीं करना, ग्लिटर शीट का यूज़ नहीं करना। सो अब आप क्या कीजिए, एक फ्रेम फिटेड विद अ वायर मेश और अ नेट, आप क्या कर सकते हैं, छन्नी ले सकते हैं या फिर एक ऐसा फ्रेम ले सकते हैं, जैसे मान लो ये, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जो फ्रेम होते हैं इनको ले लीजिए। एक तरीके से छलनी चाहिए आपको जिससे आप छान सकें, तो आप छलनी ले लो या फिर आप ऐसा एक फ्रेम ले लो। तो अब आपको क्या करना है, आपने फ्रेम ले लिया ऐसा छलनी टाइप का, उसके बाद आप एक यू है कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज शीव इन अ प्लेस ऑफ अ फ्रेम। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है छलनी टाइप का, तो आप एक जो है सीव ले सकते हैं, सीव यानी छलनी ले सकते हैं। अब आपने जो पेपर लिया है उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। उसके बाद उसे एक बकेट में पानी भरकर डुबो दीजिए उन छोटे छोटे पीसेस को। पीसेस जो है पेपर के, उन्हें वाटर में 1 दिन तक रखे रहिए। उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे, थिक पेस्ट को, जो पेस्ट बन जाएगा पेपर का, उसे जब आप निकालेंगे तो उसे आप छलनी से छान लीजिए। उसके बाद उसे मतलब ऐसे मार मार के छलनी से उसे बहुत पतला कर दीजिए, ठीक है, जितना पतला पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद जब तक वेट कीजिए जब तक कि जो आपका जो पेस्ट बनकर आया है वो सूख ना जाए, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लोथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप इन एक्स्ट्रा वाटर। अगर वो नहीं सूख रहा अच्छी तरीके से, तो आप उस पेस्ट के ऊपर न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा बिछा सकते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से सूख जाए, ठीक है। उसके बाद केयरफुली आपको क्या करना है, रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब जो आपने छलनी से छाना था, जो पेस्ट आपने बनाकर रखा है उसे ले लीजिए और उसे एक शीट पर बिखेर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसे सूरज के सामने रख दीजिए उस पेस्ट को। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को, जिस न्यूज़पेपर पे वो आपने पेस्ट रखा है निकाल कर, उसको थोड़ा प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, यानी वो सिकुड़े ना, इसलिए आप थोड़ा उसे दबाते रहिए उस न्यूज़पेपर पे जिस पे आपने पेस्ट रखा हुआ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फूड कलर डाल सकते हैं, सूखी पत्तियाँ, फ्लावर पेटल, पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर पेस्ट में डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट रिसाइकल पेपर विद अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। अब जो देखो ये जो पेस्ट है, जब वो सूख जाएगा तो वो सुंदर सा एक पेपर बन जाएगा। अगर आपको और सुंदर बनाना है तो आप उसे उसे सूखने से पहले उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ, फूल डाल सकते हैं, पत्तियाँ डाल सकते हैं, जिसमें उससे और अच्छी डिज़ाइन आ जाए उस पेपर में, ठीक है। तो अब इस तरीके से जैसे हमने ये देखा, तो इस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं हर चीज़ को, जैसे हमने पेपर को अभी ऊपर रिसाइकिल किया। अब देखते हैं कि प्लास्टिक एक वरदान है या फिर एक कर्ज है, यानी अच्छी है प्लास्टिक या बुरी है। तो कुछ काइंड की प्लास्टिक जो है उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, बट सारी प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होती हैं। क्या आपने पॉलीथिन के बैग देखे हैं और कुछ प्लास्टिक दिखी हैं जो कि हमने एक्टिविटी 1 में जो हैं वो की थी, मिट्टी में गाड़ी थी और उन्हें हमने सड़ा दिया था, मतलब ऐसा सड़ाया था ना हमने उन्हें। तो यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथिन बैग क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज के डिस्पोजल में पॉलीथिन बैग बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम बनकर आ चुकी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हम अपनी लाइफ को अगर इमेजिन करें विदाउट प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि बिना प्लास्टिक के जो है हमारी लाइफ अधूरी सी लगेगी। हम सब चीज़ में यूजुअली जो है प्लास्टिक ही यूज़ करते हैं, है ना। लिस्ट बहुत लॉन्ग है कि जो भी चीज़ हम लाते हैं, चाहे वो शूज़ हो, बैग हो, पेन हो, हर चीज़ हमारे प्लास्टिक बैग में ही आती हैं। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक से ही हमारा रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, बस, कार बना होता है। टूथब्रश, टॉय, शू, बैग, पेन्स, ज़्यादातर सब कुछ जो है प्लास्टिक से ही बना होता है। जो प्लास्टिक है वो खुद में ही क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट। प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि आपको पता होगा पॉलीथिन जो है वो पूरी अच्छी तरीके से जो है मिट्टी में नहीं जाती है, वो रह जाती है, इसलिए जो है आसपास बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हमें जो है इसका कुछ करना चाहिए जिससे हमारी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि देखो प्लास्टिक बैग का हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपना जो खाना खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं वो प्लास्टिक बैग में रख कर आते हैं, ये गलत बात है। जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका प्लास्टिक का बैग है, इसे आपने कूड़े में फेंक दिया। अब कूड़े में से
क्योंकि वो जाएगा नहीं मिट्टी में, अगर आप उसे आग में जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं। तो जो प्लास्टिक बैग है उसी को साफ करके दोबारा भेज दिया जाता है। अब जो कूड़ा कचरे में से साफ होकर प्लास्टिक बैग दोबारा आया है उसमें आप खाना ले आए, मान लीजिए उसमें आप खाना ले आए, तो देखो कितना वेस्ट हो सकता है। वेस्ट मतलब खाना पूरा बिगड़ सकता है और आप जो है आपकी सेहत को ये बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो मैनी टाइम जो शॉपकीपर होते हैं वो प्लास्टिक बैग ही दे देते हैं जो कि बहुत पहले से यूज़ की गई हैं। तो कुछ बैग होते हैं जो कि कूड़ों वालों से कलेक्ट किए जाते हैं और वॉशिंग के बाद ही ऐसे ही दे दिए जाते हैं, उन्हें रिसाइकल नहीं किया जाता। उसमें आप लोग खाने के सामान रख कर आ जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। खाने की चीज़ें आपको कभी भी प्लास्टिक बैग में नहीं रखनी चाहिए, उससे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, प्लास्टिक में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। ठीक है, उसे जलाया नहीं जा सकता। दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। जब भी आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो क्या होता है, गैसेस निकलती हैं उसमें से बहुत सारी, और ये गैसेस बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करती हैं। कैंसर हो सकता है। और जो गवर्नमेंट है उसने भी प्लास्टिक को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस जो है निकाल रखी हैं। यहाँ पर पहेली पूछती है, सोचती है कि जो पॉइजनस सब्सटेंसेस के लिए कंटेनर आते हैं, यानी जिनमें ऐसी कुछ पॉइजन वाली जहर वाली चीज़ जिन कंटेनर में रखी जाती है, अगर उनका हम दोबारा यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो हैं गार्बेज को प्लास्टिक बैग में रखकर इधर उधर सड़क के किनारे फेंक आते हैं। तो अब देखो, अगर आप ऐसे ही फेंक आएंगे तो वो आसपास जो है कूड़ा कचरा बिखर जाएगा, है ना। और जो है कभी कभी कूड़ा कचरा अगर इधर उधर ऐसे ही बिखरे रहेगा तो कितनी गंदगी फैलेगी, और कुछ जानवर इसी कूड़े कचरे को खा लेते हैं और मर जाते हैं। तो जो प्लास्टिक बैग हैं वो इधर उधर केयरलेसली नहीं फेंकने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, बारिश आई और वो जो है कूड़ा कचरा जो आपने फेंका था इधर उधर वो नालियों वगैरह में फंस गया। अब फंस गया तो जो है पानी नहीं जा पा रहा उधर से, अब बाढ़ आने का खतरा हो गया। तो ये सब होते रहता है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला कि ड्रेन जो है चोक हो जाती है और वाटर उधर से नहीं जा पाता है, क्योंकि जो नाली होती है उनमें भी कभी कभी कूड़ा कचरा जो है फैल जाता है। तो जब बहुत तेज बरसात होती है तो फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है, यानी बाढ़ आने की भी जो है सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत सारा हार्म होता है हमें प्लास्टिक से, तो हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए। कैसे हम मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग का यूज़ कम करना चाहिए। हमें अपने बैग लेकर जाने चाहिए, या तो जूट के हों या कपड़े के हों। हमें शॉपकीपर को बोलना चाहिए कि वो प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्लोथ या फिर जूट का कपड़ा देंगे, हम खुद भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, हमें प्लास्टिक बैग का तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारा पॉसिबल हो। कम से कम यूज़ कीजिए आप प्लास्टिक का। प्लास्टिक बैग में आपको खाने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और आपको प्लास्टिक बैग इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। कभी भी प्लास्टिक बैग को जलाना नहीं चाहिए और दूसरी प्लास्टिक आइटम को नहीं जलाना चाहिए। हमें प्लास्टिक है, देखो हमें जो कूड़ा कचरा है वो प्लास्टिक बैग में भरकर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग करनी चाहिए घर पर भी, किचन में भी, और वेस्ट को यूज़फुली हमें यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। पेपर को भी रिसाइकिल करना चाहिए, और जो पेपर के दोनों साइड होते हैं उसमें लिखना चाहिए। ठीक है, और जो पेपर है हमने उस पर कुछ लिखा नहीं और उसको ऐसे ही फेंक दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। फैमिली को बताओ, फ्रेंड को बताओ, दूसरों को बताओ कि वो प्रॉपर चीज़ें करें, कि जो वेस्ट होता है उसे ऐसे ही ना फेंकें, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। और हमें और भी तरीके सोचने चाहिए प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करने के। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ। अगर हम जितना ज़्यादा कूड़ा कचरा फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उससे छुटकारा पाना। सो लेट अस रिफ्यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कीजिए। तो चैप्टर यहीं आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।